हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आप लोग नंबर सिस्टम के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें अब की बारी है सरलीकरण का, यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहे तो दो बात से गुजरना रहता है। वो बात क्या है, यहां देखिए आप। अगर नीचे का अंतर ऊपर दिखाई दे तो उसे एक में से घटा लेंगे। ये बात क्या है, अभी आपको बाउंस मारेगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। आप एकदम एग्जाम्पल देखिए ना, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3/4 है, इसको आप क्या लिखेंगे, तो 3/1 गुना 4 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे आप। यहां से 1 और 4 में अंतर कितना का है? 1 और 4 में अंतर देखिएगा तो 3 का आ रहा है, और 3 देखिए तो ऊपर है। 1 और 4 में अंतर 3 निकला और 3 ऊपर है, बिल्कुल है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको 1 में से घटा दीजिएगा। इसको लिखना है तो 1 - 1/4 लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है यहां? यही चीज 1 में से उसको घटा देंगे। किसको घटाएंगे? तो लास्ट वाला जो गुणांक आया, यानी 1 गुना 4, ये 4 को हम 1/4 घटा देंगे कौन में से? 1 में से। यही बात समझना रहेगा मेन। उसके बाद बाकी सब, अगर आपको ऐसा नहीं दिखाई दे, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस तरह से जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसको आपको किस टर्म में लाना है? इस टर्म में लाना है। हर हाल में सोचना है कि इस टर्म में कैसे ला दें। अगर ला दिए तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो गया। अगर लाना नहीं जानते हैं तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आइए हम सिखाते हैं। पहले इसको आप बढ़िया से ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं अब। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। बस यही दो बात ध्यान में रखना था, और जो बनाने वाला बात बताया है ना, तो ये क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्लियर हो जाएगा। आइए यहां देखिए, यहां दिया है 1/30। तो 1/30 को क्या लिख दीजिएगा? फिलहाल आप सीख रहे हैं ना, तो बेसिक से पढ़िए, और जब सीख लीजिएगा ना तो लास्ट में हम ट्रिक भी बताएंगे, उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी सीख रहे हैं, एकदम फाउंडेशन की तरह पढ़िए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ में ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पढ़िए। तो इसको हम 1/5 गुना 6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 1/42 है तो 42 को क्या लिखेंगे? 6 गुना 7 लिख देंगे, बिल्कुल। 1/56 है, यहाँ 1/56 को क्या लिख देंगे? 7 गुना 8। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो 72 है, 1/72 है, तो इसको 8 गुना 9 लिख देंगे, प्लस यहाँ 1/90 है, तो इसको क्या लिख दीजिएगा? 9 गुना 10 लिख दीजिएगा, बिल्कुल। यहाँ 1/110 है, तो इसको क्या लिखिएगा? 1/10 गुना 11। इतना करना आप सीख गए, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हमने बताया है कि नीचे का अंतर 1 है, क्या ऊपर है? बिल्कुल है। नीचे का अंतर 1 है, क्या ऊपर है? बिल्कुल है। नीचे का अंतर सब में 1 है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ आप बेसिक से थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आप ट्रिक देखिएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, यहाँ अंतर 1 का सब में था, तो 1 ऊपर है कि नहीं? तो इसको 1 में से घटा दीजिएगा, मतलब 1/5 - 1/6 लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, प्लस 1/6 - 1/7, प्लस 1/7 - 1/8, प्लस 1/8 - 1/9, प्लस 1/9 - 1/10, प्लस 1/10 - 1/11। यहां से आप देखिए, यहां से देखिए, माइनस में 1/6, प्लस में 1/6 खत्म, माइनस में 1/7, प्लस में 1/7 खत्म। इसी तरह से आप आगे जाइएगा तो आपको लास्ट वाला बच जाएगा। देखिए, -1/10 और प्लस 1/10 खत्म, मतलब बचा कौन? अंतिम बचा, और यहाँ प्रथम बचा। बस इसी का सोल्यूशन आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए 1/5 और -1/11, इसका सोल्यूशन आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, और 11 - 5 यानी 6/55। 6/55 इस क्वेश्चन का आंसर निकला। देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 6/55, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।
तो आप कहिएगा कि सर क्या यही एक मेथड है, क्या इतना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इसका ट्रिक भी है। अब ध्यान में रखिएगा आप। अब तो आप बेसिक जान गए कि ये कैसे आ रहा है। सो अब यहां से ट्रिक अब ध्यान में रखिएगा। अब ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रिक यहां से ध्यान में रखिएगा। यहां से ये प्रथम हो गया, तो प्रथम माइनस अंतिम, अंतिम क्या बचा? 1/11, तो प्रथम माइनस अंतिम, यही ट्रिक रहेगा आपका। ठीक है, जब नीचे का अंतर, नीचे दोनों का अंतर ऊपर दिखाई देगा तब का ये ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक का अनुसार आप चलिए। अब यहां ये सब काट छाट नहीं करना पड़ेगा। अब यहां से आप देखिए, अब देखिएगा 1/5 प्रथम है तो 1/5 माइनस अंतिम कितना है? 1 माइनस में 1/11 है। यहां से देखिए प्रथम कितना है जी? प्रथम है 1/5 और माइनस, माइनस है तो माइनस, और अंतिम कह रहा है तो अंतिम कितना है? 1/11। इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा तो 6/55 ना निकल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएगा। तो अब से ध्यान में रखेंगे प्रथम माइनस अंतिम, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिर्फ उसमें ढाल देना है आपको। ये 1/20 को क्या लिखिएगा आप? 4 गुना 5 लिख दीजिएगा। यहां देखिए इसको 5 गुना 6 प्लस इसको 6 गुना 7, 1/56 है तो इसको 7 गुना 8 लिख दीजिए, प्लस 1/72 है तो इसको क्या लिख दीजिएगा? 1/8 गुना 9 लिख दीजिए, प्लस 1/90 है तो इसको क्या लिख दीजिएगा? 1/9 गुना 10 लिख दीजिए। अब यहां से देखिए, अब आपको हम बताए हैं कि अंतर कितना? 1, तो क्या ऊपर 1 है? बिल्कुल है। अंतर कितना? 1, 1 क्या ऊपर है? बिल्कुल है। सब में अंतर 1 का जा रहा है कि नहीं? और ऊपर में 1 नजर तो आ ही रहा है। तो अब क्या कीजिएगा? प्रथम माइनस अंतिम, प्रथम माइनस अंतिम। यहां से प्रथम कितना हो गया? 1/4 हो गया। अंतिम कितना हो गया? 1/10 हो गया। दोनों में अंतर। अब यहां से निकालिए, तो लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। अब यहां पंचों के 20 माइनस 10 दूना 20, यानी 3/20। 3/20 इस क्वेश्चन का आंसर है। 3/20 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि जब अंतर, नीचे का अंतर ऊपर दिखाई दे दिया तब ये कंडीशन रहेगा। ठीक है, तब ये ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसको भी सॉल्व कीजिए। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इस तरह से जाना है 1/132 तक। इसको सोचिए आप, तो इसको 1 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1, इसको 2 गुना 3 लिख देंगे, प्लस 1/6 को इतना लिख दिए। 1/12 है तो क्या लिख देंगे? 3 गुना 4। इस तरह से आप जाइए, तो यहां देखिए प्लस में यहां 11 गुना 12 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बिल्कुल लिख दीजिएगा। अब यहां से अंतर थोड़ा सा मिला लीजिए। 1 में 2 में अंतर कितना? 1 है ऊपर। 2 और 3 में अंतर कितना? 1 है ऊपर। 3 और 4 में अंतर कितना? 1 है ऊपर। तो सब में अंतर, नीचे वाला में अंतर 1 आया, तो 1 तो ऊपर है। तो अब क्या कीजिएगा? प्रथम माइनस अंतिम, तो प्रथम यहां से 1 आ गया, माइनस अंतिम कितना? 1/12, यही सॉल्यूशन होगा। तो यहां से 11/12 आंसर होगा। 11/12 ऑप्शन में कहीं दे रहा है 11/12, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। फिर आप समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, आपको बेसिक भी बता दिया गया है, और बेसिक में ट्रिक कैसे आ रहा है ये भी आप जान गए हैं, है ना। तो आप अब इसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। जब भी नीचे वाला में, यानी हर में, दोनों हर में अंतर 1 का जाए, और वह अंतर अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो फटाफट काम कर देंगे, प्रथम माइनस अंतिम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कि 1/1 के स्क्वायर प्लस 1/2 के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/3 के स्क्वायर। यहां स्क्वायर होगा दोस्त, यहां स्क्वायर होगा, और 10 का स्क्वायर यहां भी स्क्वायर होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहां से आप सोचिए,
इसको क्या लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस इसका 2 का स्क्वायर 4 और 2 जोड़िएगा 1/6 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 3 जोड़िएगा तो 12 प्लस डैश 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 डैश। इसी तरह से 10 का स्क्वायर 100 और 10 जोड़ेंगे तो 110। इस सब का योग निकालना है ना, इस सब का योग निकालना है तो आप निकालना जान गए हैं। इसको क्या लिखिएगा, 1/1 गुना 2 लिख दीजिएगा प्लस इसको 2 गुना 3 प्लस 1/12 को 3 गुना 4 लिख दीजिएगा प्लस डैश 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 डैश। इसी तरह से आपको अगर 110 की निकालना हो तो 10 गुना 11 लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा, है ना। ये तो आप समझ गए हैं। 1 और 2 में अंतर 1 का, क्या ऊपर 1 है, बिल्कुल है। 2 और 3 में अंतर 1 का, 1 ऊपर भी है। यहाँ देखिए 1 है ना जी, तो 1 है, यहाँ भी 1 तो यहाँ ऊपर भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 अंतर है मतलब ऊपर भी है। तो अब फॉर्मूला ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। प्रथम कितना, प्रथम 1/1 या 1 लिख सकते हैं आप, माइनस अंतिम कितना 1/11। 1/11 में से 1 को घटाइएगा तो 10/11 आएगा। 10/11 ऑप्शन में है कहीं 10/11, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस इसी तरह से 1/72 तक जाना है, ठीक है। यहां से देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, 1/6 को क्या लिखेगा, 2 गुना 3 लिख दीजिएगा प्लस 1/9 को 3 गुना 3 लिख दीजिए प्लस 1/12 को 3 गुना 4 लिख दीजिए प्लस 1/20 को क्या लिख दीजिएगा, 4 गुना 5 लिख दीजिएगा प्लस इसी तरह से आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, 72 तक ना जाना है तो 1/8 गुना 9 लिख दीजिए। अब यहां से देखिए, यहां से अंतर देखिए, इस दोनों में अंतर देखिए तो आप 2 और 3 में अंतर 1 का, 1 ऊपर है, बिल्कुल है। 3 और 3 में अंतर कितना 0, 0 ऊपर है, नहीं, नहीं है। यहां आगे देखिए 3 और 4 में अंतर 1 का, 1 ऊपर है, बिल्कुल है। 4 और 5 में अंतर 1 का, सब में ऊपर 1 है। किसके सिवा, सिवा 1/3 गुना 3 के यानी 1/9 के। तो यहां से 1/9 अगर हटा देते हैं, 1/9 को पहले रख लेते हैं, कोई दिक्कत है, और बाकी सबको अंदर रखते हैं, बाकी सबको अंदर रखते हैं जैसे है वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा कि मेरा ट्रिक पर आ जाएगा, इसलिए ये काम करना पड़ेगा यहां से, नहीं तो फिर साधारण जोड़ घटाव करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। इसलिए इतना कर दीजिएगा तो आपको ट्रिक पर बैठ जाएगा। अब यहाँ अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 1 का, सब में अंतर 1 का जा रहा है, ठीक है। एकदम आपको क्या करना है, 1/9 को अपने स्थान पर रख दीजिए कि भैया तुम डिस्टर्ब कर रहे हो इसलिए तुम बाहर रहो और तुम आराम से रहो, तुम्हारा बारी आएगा तो तुमको जोड़ दिया जाएगा, तुम घबराओ नहीं, ठीक है। तो इस 1/9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए प्रथम माइनस अंतिम, तो प्रथम है 1/2, यहाँ प्रथम 2 ना है तो 1/2 माइनस अंतिम कितना है, अंतिम 9 है तो 1/9 लिख देंगे। आइए आगे सॉल्यूशन करते हैं। 1/9 प्लस इस चीज का आप लघुत्तम निकालिए, तो यहां लघुत्तम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा 9 अब माइनस 2, 9 माइनस 2, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो अब 1/9 को भी साथ में लेके चलेंगे, यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो 7/18 आ गया। अब इसका लघुत्तम आप निकालिए तो 18 आएगा, 9 दूना 18 प्लस 7 यानी 9/18 आएगा। 9 से 18 को काट दीजिए, कटने वाला है तो काट के छोटा कर दीजिए तो 1/2 निकला। ऑप्शन में देखिए 1/2 कहीं है, 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। ये ध्यान में आ गया ना कि ये कैसे 1/2 आया, 1/2 आ गया इसलिए कि जो भी भिन्न आता है उस भिन्न को छोटा किया जाता है, एकदम छोटा रूप ले आके तब आंसर खोजा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिस्टर्ब करने वाला काम ये कर रहा था, इसको हम बाहर निकाल दिए थे, तब बाकी सब हमारे सूत्र पर निकल गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस में 2/99 का योग बताना है। यहां देखिए
3 है तो 3 को क्या लिखेगा 1/3 लिख दीजिएगा प्लस 2/15 है 15 को क्या लिखेगा 3 गुना 5 लिख दीजिएगा प्लस 2/35 है तो 5 गुना 7 लिख दीजिए प्लस 2/63 है तो 63 को क्या लिखेगा 7 गुना 9 प्लस 2/99 है तो 99 को क्या लिखिएगा 9 गुना 11 यानी 2/9 गुना 11 ये लिख दीजिएगा। अब यहां से आप देखिए ये दोनों में अंतर 2 का 2 ऊपर है, ये दोनों में अंतर कितना 2 का, 3 और 5 में 2 का अंतर यानी 2 ऊपर है, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, ये सब ऊपर है। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा ट्रिक पर लाने के लिए हम क्या बताए हैं कि प्रथम माइनस अंतिम। तो अब यहां से आप देखिएगा, अब यहां से देखिए तो क्या लिखल है 2 है ना तो इसको क्या लिख दीजिएगा 1/1 माइनस 1/3 लिख दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल लिख दीजिएगा प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7। इस तरह से आप प्लस प्लस करते जाइएगा तो 1/9 माइनस 1/11 होगा, है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, यहां से 1/3 प्लस माइनस को काटते चल जाइए, आराम से कट जाएगा, बच जाएगा एगो प्रथम एगो अंतिम वाला। इसका सॉल्यूशन निकालिएगा तो 10/11 आएगा, 10/11 फॉर्मूला पर भी यानी ट्रिक जो दिया गया है प्रथम माइनस अंतिम। तो यहां से देखिए यहां से प्रथम कितना है 1 है माइनस अंतिम कितना है 11 1/11 है, तो इसको घटाइएगा तो 10/11 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, बात बराबर है, यानी 10/11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 10/11 यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3/4 प्लस 3/28 प्लस 3/70 प्लस 3/130 प्लस 3/208। इसका सोल्यूशन करना है यानी सरल करना है। तो आइए 3/4 है तो इसको क्या लिख देंगे 4 को क्या लिख देंगे 1/4 प्लस 3/28 इसको क्या लिखेंगे 7×4 4 गुना 60 प्लस 3/7 गुना 10 70 हो जाएगा प्लस 3/130 को क्या लिखेगा 10 गुना 13 प्लस अब यहां देखिए 208 है ना तो 208 को क्या लिखिएगा आप तो 3/13 गुना 16 ये लिख सकते हैं ना आप, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। आइए यहां से अंतर देखिए आप, अंतर 3 का है सब में ना, सब में 3 का अंतर जा रहा है। अब ये अंतर ऊपर तो है ही, तो आप क्या कीजिएगा फॉर्मूला ट्रिक लगा दीजिए ना। यहां प्रथम कितना है 1 है माइनस अंतिम कितना है 16 तो 1/16 यानी इसको घटाइएगा आप तो कितना आ जाएगा 15/16 15/16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन में 15/16 है, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, यहां से आप आगे बढ़ सकते थे बट काहे बढ़ेंगे, ट्रिक हमको पता है कि सर अंतर समान जा रहा है तो 1 में से घटा देंगे अंतिम वाला में 3 नहीं लेंगे, ऊपर वाला 3 नहीं लेंगे, कैसे कि 2 पिछले वाला क्वेश्चन में था ना तो हम 2 को लुप्त कर दिए कि नहीं, इसको 2 को लुप्त करके हम इस फॉर्मूला पर ला दिए। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/35 प्लस 1/63 प्लस में 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 प्लस 1/255 इसका योग निकालना है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसका हम पहले फैक्टोरियल तोड़ते हैं, इसका एकदम छोटा छोटा रूप तोड़ते हैं। अब इसका सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 35 को क्या लिखेंगे 5 गुना 7 लिख देंगे, है ना, प्लस 7 गुना 9 प्लस 99 को 9 गुना 11 प्लस 143 है तो 143 को 11 गुना 13 लिख देंगे प्लस 195 है ना 195 को 13 गुना 15 लिख दीजिए प्लस और 255 है 1/255 को 15 गुना 17 लिख दीजिए, इतना आप लिख दीजिएगा बिल्कुल। अब यहां से देखिए यहां अंतर देखिए आप, अंतर देखिए 2 का है ना, इसमें भी 2 का इसमें भी 2 का, मतलब सब में 2 का अंतर है। तो क्या यह अंतर ऊपर दिखाई दे रहा है, यहां 2 होना चाहिए ना, 1 के जगह 2 होना चाहिए, सब में 1 के जगह 2 होना चाहिए, तब ना फॉर्मूला लग जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे इसका ट्रिक लगा सकते हैं।
लेकिन आइए तो यहां हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2/5 गुना 7 प्लस, तो 2 से गुना किए सब में तो 2 से भाग लगा देंगे, है ना। यही प्रोसेस है, इसी को इस्तेमाल करना है। इसी क्वेश्चन के लिए ना पहले बोल रहे थे कि चलिए इसको डायरेक्ट, अंतर वाला तो बता दिए थे पहले ही, जब हम सरलीकरण की क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले हम बताए थे। वहां दूसरा नंबर बोले थे कि दूसरा नंबर तरीका क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो आ गया ये समय, यही इसी के लिए हम कह रहे थे वहां, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्लस 2/13 गुना 15 प्लस 2/15 गुना 17, ये है। यहां से इसको घेर दीजिए। तो ये 2 से सब में गुना किए हैं तो 2 से भाग भी तो दे देंगे, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहां से देखिए तो 2 का सब में 2 का जा रहा है कि नहीं, 2 का आंसर, 2 का सब में अंतर जा रहा है, तो 2 ऊपर हाईले है। तो अब फॉर्मूला आप लगा दीजिए, यहां से फॉर्मूला आप लगा दीजिए, प्रथम माइनस अंतिम। तो प्रथम 5 है 1/5 माइनस अंतिम कितना 1/17। इस सब का सोल्यूशन कीजिए आप। तो यहाँ 1/2 है, 1/2 लिख देते हैं। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 12/85 आ जाएगा। 2 से काटिए, 6 मंत्र में 12 को काट दिए, 6/85 आया मेरा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 6/85 आया। ऑप्शन में देखिए 6/85 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि 1/54, तो 1/54 का सिंप्लीफिकेशन कीजिए पहले। तो इसको 9 × 6 = 54, 6 × 9 लिख दीजिए, प्लस 108 है तो 1/9 × 12 लिख दीजिए, 108 होता है। 1/12 × 15 लिख दीजिए, 12 में 15 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, प्लस 270 को 15 × 18 लिख दीजिए, प्लस 18 × 21 लिख दीजिए, 378 आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ। अब यहां से देखिए, यहां अंतर आप देखिए पहले, अंतर 3 का है, सब में 3 का अंतर जा रहा है नहीं। तो क्या ऊपर 3 का अंतर है, नहीं है, तो 3 बनाएंगे तो 3 से भाग देंगे और 3 से गुना करेंगे, ठीक है। 3/6 × 9 प्लस 3/9 × 12 प्लस 12 × 15, 3/15 × 18, 3/18 × 21, ये आया। अब यहां अंतर समान जा ही रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, सूत्र लगा दीजिए, यानी ट्रिक जो बताया गया है आपको, उस ट्रिक को लगा दीजिए। तो 1/6 माइनस, यानी प्रथम माइनस अंतिम, प्रथम में 6 है, अंतिम में 21 है, 1/21। यहां 1/3 गुना, इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 15/126 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 126। 3 से काटिएगा, 15 15, ठीक है। तो 5/126 इस क्वेश्चन का आंसर निकला, 5/126। ऑप्शन में देखिए 5/126 है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3/1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर। इसी तरह से हमको जाना है कहां तक, 19/9 का स्क्वायर गुना 10 का स्क्वायर। इसको सोल्यूशन कीजिए तब कुछ पता चलेगा। 1 × 4 लिख दीजिए, प्लस 5/4 गुना 9 प्लस 7/9 गुना 16। इसी तरह से आप जाइएगा तो कहां तक दिया है, प्लस में 19/81 गुना 100, यहां तक हमको आना है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यहां अंतर 3 का, यहां अंतर 5 का, यहां अंतर 7 का, इसी तरह से यहां अंतर 19 का। सब में जितना अंतर है उतना ऊपर है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, ट्रिक लगाइए। प्रथम माइनस अंतिम, ये ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। प्रथम कितना है, 1 है, अंतिम कितना है, 100 है। तो प्रथम 1 माइनस 1/100 करेंगे,
यहाँ से आप घटाइएगा 1/100 में से अगर 1 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी 99/100। 99/100 ऑप्शन में कहीं दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्त इस तरह से हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 कवर कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जो वीडियो लाएंगे उसमें इससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें a स्क्वायर क्यू इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ रीजनिंग आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।